नमस्कार दोस्तों माइग्रेन की वजह से होने वाला सिर दर्द बेहद जोरदार होता है और इस तरह का सिर दर्द हल्की संवेदनशीलता यानी कि फोटोफोबिया, जी मिचलाना और उल्टी के साथ शुरू होता है और लंबे समय तक बना रहता है। एक और तरह का सिर दर्द होता है जिसे क्लस्टर सिर दर्द कहते हैं और इसके लक्षण माइग्रेन जैसे ही होते हैं। लेकिन माइग्रेन और क्लस्टर सिर दर्द में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि क्लस्टर सिर दर्द जिसे हिस्टामिन हेडेक भी कहते हैं वह आवर्ती प्रकृति का होता है और दिन भर में कई बार हो सकता है। इस बड़े अंतर के बावजूद बहुत से लोग अक्सर क्लस्टर सिर दर्द और माइग्रेन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर ये भी देखने में आता है कि क्लस्टर सिर दर्द बीमारी की गलत पहचान हो जाती है यानी कि मिस डायग्नोसिस हो जाता है। बहुत से लोग इसे माइग्रेन की वजह से होने वाला सिर दर्द, साइनस की वजह से प्रेरित सिर दर्द या फिर टेंशन और तनाव की वजह से होने वाला सिर दर्द समझ लेते हैं। और इनमें से टेंशन की वजह से होने वाला सिर दर्द का सबसे कॉमन प्रकार है और दुनिया भर के करीब 40% सिर दर्द के मामले इसी वजह से होते हैं। और इस बारे में अब तक हो चुकी स्टडीज़ की माने तो क्लस्टर सिर दर्द बेहद दुर्लभ स्थिति है और दुनिया भर की आबादी के सिर्फ 0.1% लोगों को ही ये प्रभावित करती है। क्लस्टर सिर दर्द अलग अलग पैटर्न में हो सकता है और इसकी प्रकृति आवर्ती भी हो सकती है यानी कि दिन भर में कई बार सिर दर्द होना या फिर दिन के किसी विशेष समय में भी हो सकता है, लेकिन हद से ज़्यादा दर्द और तकलीफ वाला होता है। और इस तरह के सिर दर्द में सिर के किसी एक हिस्से में या फिर एक आंख के आसपास के हिस्से में इतना तेज़ चुभने वाला दर्द होता है कि मरीज़ की नींद भी खुल जाती है और ये दर्द कई हफ्तों और महीनों तक आपके सिर में झुंड या गुच्छे के रूप में जारी रहता है और इसी कारण इसे ये नाम क्लस्टर सिर दर्द दिया गया है। और इस तरह के सिर दर्द के अटैक में या तो आपको कई हफ्तों तक लगातार सिर में दर्द बना रह सकता है या फिर किसी एक महीने अटैक आकर फिर कई महीनों तक कोई सिर दर्द नहीं होता। रिसर्च से ये बात सामने आ चुकी है कि क्लस्टर सिर दर्द जानलेवा नहीं होता और बेहद दुर्लभ स्थिति है जिसका समय पर इलाज हो जाए तो स्थिति कम गंभीर होती है और सिर दर्द बेहद कम समय के लिए रहता है। इतना ही नहीं, सही इलाज के ज़रिए क्लस्टर सिर दर्द की संख्या को भी कम किया जा सकता है। तो आखिर क्लस्टर सिर दर्द कितने तरह का होता है, इसके लक्षण और कारण क्या है और इसकी पहचान कैसे की जाती है, इससे बचने का तरीका और इलाज क्या है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही जानेंगे कि क्लस्टर सिर दर्द क्या है और ये कितने तरह का होता है। तो क्लस्टर सिर दर्द को दो उपखंडों में बांटा जा सकता है। एक होता है क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक और एक होता है एपिसोडिक यानी कि प्रासंगिक। जैसे कि पहले हमने बताया है कि क्लस्टर सिर दर्द जो लगातार कुछ समय तक जारी रहता है वो कई बार लगातार 1 साल तक और फिर अचानक 1 महीने के लिए गायब हो जाता है, तो इस तरह के सिर दर्द को क्लस्टर सिर दर्द कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लस्टर सिर दर्द जो कम समय के लिए रहता है वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक और फिर 1 महीने के लिए गायब हो जाता है, उसे एपिसोडिक या प्रासंगिक क्लस्टर सिर दर्द कहते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को इनमें से किसी एक तरह का क्लस्टर सिर दर्द है उसे दूसरे तरह का सिर दर्द नहीं हो सकता। इस तरह के सिर दर्द की स्थायी और एक समान प्रकृति ही है जो इन्हें दूसरे कॉमन सिर दर्द से अलग करती है। और आमतौर पर क्लस्टर सिर दर्द सिर के किसी एक भाग या आंखों के ऊपर के हिस्से तक सीमित रहता है, लेकिन कई बार सिर में होने वाला ये दर्द एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र भी हो जाता है। कुछ मामलों में तो सिर का ये दर्द शरीर के उसी भाग में दूसरे हिस्सों जैसे कि नाक, गर्दन, दांत या कंधे तक भी फैल सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्लस्टर सिर दर्द के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों वैसे तो क्लस्टर सिर दर्द दुर्लभ होता है, लेकिन इसमें होने वाला सिर दर्द माइग्रेन की तुलना में बेहद तीव्र होता है। साथ ही इस तरह का सिर दर्द पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है और ये 30 से 40 की उम्र में देखने को मिलता है। दर्द की गंभीरता इतनी ज़्यादा होती है कि दर्द से पीड़ित मरीज़ की प्रतिक्रिया बेहद तीव्र और कठोर होती है। इसमें आमतौर पर मरीज़ या तो लगातार रूम में चक्कर काटता रहता है, कुर्सी पर बैठकर आगे पीछे हिलना डुलना करता है या कई बार तो दर्द कम करने की कोशिश में सिर को किसी चीज़ में मारने की भी कोशिश करता है। इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो माथा, ललाट, कनपट्टी के आसपास या आँख के ऊपर दर्द होना, माथे और चेहरे से पसीना निकलना, भरी हुई या बंद नाक, जिस आंख के आसपास दर्द हो रहा हो उस आंख से पानी या आंसू आना या आंख का लाल हो जाना, जिस तरफ दर्द हो रहा हो उस तरफ की पलकों में सूजन आना, जिस तरफ दर्द हो रहा हो उस आंख की पुतली में दर्द होना, रोशनी के प्रति अति संवेदनशीलता महसूस होना, जी मिचलाना या उल्टी आना या फिर अशांति और बेचैनी महसूस होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्लस्टर सिर दर्द का कारण क्या है, ये क्यों होता है। तो दोस्तों क्लस्टर सिर दर्द न्यूरोवैस्कुलर यानी कि नसों और रक्त धमनियों से संबंधित सिर दर्द का प्राथमिक रूप है,
लेकिन इसके होने का स्पष्ट कारण क्या है, इस बारे में अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने पहले भी ये बात साबित की है कि क्लस्टर सिरदर्द का अटैक आने के समय दिमाग के हाइपोथैलेमस में होने वाली गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइपोथैलेमस दिमाग का वो भाग है जो शरीर के तापमान और भूख और प्यास लगने जैसी इच्छाओं को कंट्रोल करता है। हालांकि अब तक क्लस्टर सिरदर्द का कोई निर्णायक कारण पता नहीं चल पाया है। बावजूद इसके कई कारक और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लस्टर सिरदर्द का अटैक सक्रिय हो सकता है, जैसे कि धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करना, बहुत ज़्यादा चमकीली यानी कि ब्राइट रोशनी के संपर्क में रहना, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना खासकर तेज़ गर्मी और उमस के समय, सीधे सूरज की रोशनी से तेज़ गर्मी में जाना या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाए, और कुछ निश्चित दवाइयों या मादक द्रव्यों से रिएक्शन होना। तो ये संभावित कारणों के अलावा किसी खास क्षेत्र के तापमान में अचानक होने वाले बदलाव, खासकर शरद ऋतु और वसंत ऋतु के समय के कारण भी उस इलाके के कुछ लोगों में क्लस्टर सिरदर्द ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अनुसंधानकर्ताओं ने ये भी पाया है कि अगर शरीर में तनाव, नींद और सोने जगने के साइकिल को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन्स कॉर्टिजोल और मेलाटोनिन का लेवल शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस वजह से भी क्लस्टर सिरदर्द होने लगता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्लस्टर सिरदर्द से आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, क्लस्टर सिरदर्द क्यों होता है, इसका अब तक कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है, और बावजूद इसके कुछ एहतियाती कदम हैं, जैसे कि जीवन शैली में किए जाने वाले कुछ छोटे मोटे बदलाव जिनकी मदद से क्लस्टर सिरदर्द के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें। बड़ी संख्या में जो लोग क्लस्टर सिरदर्द से पीड़ित होते हैं वे स्मोकर यानी कि धूम्रपान करने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी या गर्म वातावरण में ज़्यादा एक्सरसाइज करने या परिश्रम करने से बचें, खासकर घर के बाहर। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके सेवन से रक्त धमनियां फैल जाती है, तो अपने डॉक्टर से बात करके इस तरह की दवाइयों में बदलाव करें ताकि आप क्लस्टर सिरदर्द से बच पाएँ। हर रोज़ सोने का अपना एक फिक्स पैटर्न बनाएं जो एक समान और सिलसिलेवार हो। कुछ ऐसी रोग निरोधी दवाइयां हैं जो क्लस्टर सिरदर्द के लक्षणों को कम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन साल 2015 की एक स्टडी के मुताबिक कुछ मरीजों को इन दवाइयों से प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है, और इन दवाइयों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नर्व्स ब्लॉकर और बाइपोलर बीमारी की दवा लिथियम कार्बोनेट शामिल है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्लस्टर सिरदर्द रोग की पहचान कैसे होती है। तो दोस्तों, क्लस्टर सिरदर्द रोग की गंभीरता इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाने के लिए इतना कारण काफ़ी है। इस दौरान डॉक्टर मरीज का शारीरिक परीक्षण करने के साथ साथ मरीज के लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री की भी जानकारी मांगते हैं, और इस बीमारी का एक विशेष लक्षण ही क्लस्टर सिरदर्द के बारे में जानकारी देने के लिए काफ़ी है। बावजूद इसके डॉक्टर न्यूरो एग्जाम या इमेजिंग टेस्ट जैसे कि सिटी स्कैन या एमआरआई करवाने की सलाह देते हैं ताकि सिर में किसी तरह के ट्यूमर की मौजूदगी को खारिज किया जा सके। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्लस्टर सिरदर्द का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों, वैसे तो क्लस्टर सिरदर्द एक तरह की दुर्लभ बीमारी है जो 1000 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित करती है, लेकिन इस बीमारी के लक्षण और उसकी वजह से होने वाला दर्द बेहद गंभीर होता है। वैसे तो एहतियात के तौर पर दी जाने वाली कुछ रोग निरोधी दवाइयों की मदद से लगातार होने वाले सिरदर्द को रोकने में मदद मिल सकती है। क्लस्टर सिरदर्द के गंभीर अटैक को रोकने के लिए जो दवाइयां दी जाती है उसमें ब्लड प्रेशर से जुड़ी दवाइयां भी शामिल हैं ताकि रक्त धमनियों को रिलैक्स किया जा सके। जैसा कि हमने बताया है कि क्लस्टर सिरदर्द होने का एक कारण रक्त धमनियों का फैलना या चौड़ा होना भी होता है, और ये रक्त धमनियां ही दिमाग और चेहरे की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स भी हैं जो क्लस्टर सिरदर्द को बेहद कम स्तर पर लाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टेरॉइड्स की मदद से सूजन और जलन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली भी दवाइयां हैं जो मददगार साबित हो सकती है। ओटीसी दर्द निवारक दवाइयां इस बीमारी के लक्षण को कम करने के लिए कितनी कारगर है, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। क्लस्टर सिरदर्द को होने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के साथ साथ कई ऐसी दवाइयां और इलाज के तरीके भी हैं जिनकी मदद से क्लस्टर सिरदर्द के कारण होने वाले तेज दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, मास्क के जरिए 100% शुद्ध ऑक्सीजन को सांस के जरिए शरीर के अंदर लेने पर भी क्लस्टर सिरदर्द में आराम मिलता है, खासकर तब जब सिरदर्द आने वाला हो। माइग्रेन के लक्षणों का इलाज करने में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं जो क्लस्टर सिरदर्द के लक्षणों को भी कम कर सकती है। इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली दवाइयां या नेजल स्प्रे जिसकी मदद से रक्त धमनियों को संकुचित करने में मदद मिलती है, उससे भी सिरदर्द को कम किया जा सकता है। सिर के जिस हिस्से में तेज दर्द हो रहा हो वहां पर प्रासंगिक दर्द निवारक क्रीम लगाने से भी दर्द में राहत मिल सकती है। अगर इन
इलाज जो है हमने आपको बताया है, इनमें से किसी भी तरह के इलाज की मदद से बीमारी के लक्षणों को कम करने या मरीज़ को आराम दिलाने में मदद नहीं मिलती है तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। और इस सर्जरी में न्यूरोस्टिमुलेटर का इस्तेमाल होता है जो गर्दन में मौजूद एक नस को छोटे छोटे बिजली के संकेत देती है। वैसे मरीज जिन्हें इलाज के रूढ़िवादी और पुराने तरीकों से आराम नहीं मिलता, उन्हें नसों को उत्तेजित यानी कि नर्व स्टिमुलेशन करने के इलाज से आराम मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।